नमस्कार, दोपहर दमदार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, सभी पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, राहत है चुनाव आयोग के लिए, जो सवाल उठ रहे थे अब उस याचिका को ही खारिज कर दी गई। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फिलहाल जो अनियमितता का मामला था, इस पूरे मामले में ईवीएम की अनियमितता को लेकर उस पर सुप्रीम कोर्ट खासा कहीं ना कहीं नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि ईवीएम की अनियमितता को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम की स्पष्टता को लेकर कई फिलहाल आदेश जारी कर चुके हैं। लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है और ईवीएम की अनियमितता को लेकर कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएंगी, तो यही आधार मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। और न केवल याचिका को खारिज किया, बल्कि ये भी नसीहत दी कि एक सुरक्षित लोकतंत्र के लिए ईवीएम या एक महत्वपूर्ण चुनाव करवाने की प्रक्रिया में ईवीएम बहुत आवश्यक है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। और अब बात, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया इस चीज का और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दी गई, अब ये चुनाव आयोग के लिए राहत की बात है। पन्ना की बात करेंगे। भीषण सड़क हादसा यहां पर हो गया, जहां यात्री बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। घायलों का अजयगढ़ और पन्ना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पन्ना से अजयगढ़ विंध्याचल बस जा रही थी। ये एक यात्री बस है। पन्ना अजयगढ़ मार्ग के विश्रामगंज के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर, इलाज जारी है। संजय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस हादसे की वजह क्या है? जी, निश्चित रूप से हादसे की वजह घाटी है। घाट में अंधा मोड़ था और वहां से तेज रफ्तार से अजयगढ़ की तरफ से तेज रफ्तार एक ट्रक रेत से भरा हुआ आ रहा था और यात्री बस विंध्याचल बस है जो कि यात्रियों को लेकर अजयगढ़ जा रही थी। तभी अचानक मोड़ में अनियंत्रित हो गए और दोनों आमने सामने भिड़ंत हो गई। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी रायपुर की, जहां माना बस्ती इलाके में डकैती की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूट लिए और नकदी समेत 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। 4 बदमाशों ने घर के सदस्यों के हाथ पैर बांधकर मारपीट की है। मास्टर की से अलमारी का लॉकर खोलकर करीब 10 लाख की लूट की गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। मध्य प्रदेश के पत्थर गैंग के होने की आशंका है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, खुलासा हो पाया है बदमाश कहां के रहने वाले थे और इन्हें क्या पकड़ने के लिए पुलिस को स्पेशल ऑपरेशन चला रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, अभी तक जो डकैत थे उनका पता नहीं चल पाया है। 4 लोग थे और नकाबपोश थे। इसकी तस्दीक जिनके घर में वारदात हुई है उन्होंने इसे बताया है। अब पुलिस ने नाकेबंदी की है और आशंका यही जताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के एक पत्थर गैंग का है और इसी तरह के वारदात को वो गैंग है वो अंजाम देता है। और ये अब पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी है उसे खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ टावर है उसे डंप किया गया है ताकि जो अपराधियों के लोकेशन है उसका पता चल सके। फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो आपराधिक घटना को अंजाम देते समय, डकैती करते समय जो नकाबपोश बदमाश थे उन लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है
है। और इसकी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, डॉग स्क्वाड भी वहां पर पुलिस लेकर के गई थी। लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह के जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, उनका सुराग पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने नाकेबंदी की है आसपास के जिलों को। सरहदी जो सीमा है, छत्तीसगढ़ की सीमा से 7 राज्य लगा हुआ है, तो उन सीमाओं के पुलिसों को सूचना दी गई है ताकि नाकेबंदी करके उन्हें दबोचा जा सके। और ये कहा जा सकता है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस आपराधिक घटना को, डकैती की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच गई होगी और उसके बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात सामने आई है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात इंदौर की करेंगे, जहां लापता तेंदुआ RRCAT परिसर में मिला है। वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया है। पिछले 1 महीने से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश चल रही थी। कई दिनों से इंदौर में अलग अलग जगहों पर तेंदुआ मिला था, उसकी मूवमेंट दिखाई दी थी। एरोड्रम और गांधीनगर क्षेत्र में सबसे पहले तेंदुआ दिखा था और जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फाइनली लंबे समय से कोशिश चल रही थी तेंदुए को पकड़ने की, रेस्क्यू करने की, और अब आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए, तेंदुए का रेस्क्यू अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा था। सबसे पहले सुपर कॉरिडोर पर TCS इन्फोसिस के कैंपस में तेंदुआ को देखा गया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग जगह में पिंजरे लगाकर रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा था। उसके बाद कई दिनों से तेंदुआ लापता हो गया था। फिर कुछ दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले, RRCAT परिसर के अंदर तेंदुआ को देखा गया। उसके पूर्व मिले हुए उसके बाद से लगातार वन विभाग का रेस्क्यू चल रहा था। आज वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है, तेंदुआ को रेस्क्यू कर लिया गया। फिलहाल जो तेंदुआ है उसे चिड़ियाघर, जो इंदौर का चिड़ियाघर है, वहां पर वन विभाग के द्वारा टीम लेकर आई है। यहाँ पर मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है कि तेंदुए का स्वास्थ्य कैसा है, कहीं तेंदुआ भूखा तो नहीं है। हर चीज के परीक्षण करने के बाद में फिर वन विभाग के द्वारा उसे जो भी जंगल है वहां पे उसे छोड़ा जाएगा। जो भी वन विभाग के इसकी तरफ से नियम है उसके तहत उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू करके और तेंदुए को चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। दहशत का माहौल था, अब सुकून की सांस कहीं न कहीं लिया है रवासियों ने और वन विभाग ने, क्योंकि जो RRCAT परिसर है यहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे साइंटिस्ट लोग का मकान है और बड़ी सिक्योरिटी के बीच में सीआईएसएफ सबके जवान भी यहाँ पर रहते हैं। दहशत में रहेंगे ही। इलाके में तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, लेकिन आखिरकार उनकी दहशत अब खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में गैस सिलेंडर गोदाम में आज बड़ा हादसा हुआ। गैस सिलेंडर की गोदाम में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गोदाम में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी, वहां की ये भयानक स्थिति आप देखिए कि आग की लपटें कितनी दूर दूर तक फैली और धुएं का गुब्बार आसमान में नजर आया। लेकिन समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग को काबू में पाया है। तो गैस गोदाम में आग लगने की ये तस्वीर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, लोग दहशत में थे कि कहीं उनके घर इसकी चपेट में ना आ जाए। रिहायशी इलाका लग रहा है ये, और ये गोडाउन है, गैस सिलेंडर्स जहां पर रखे रहते हैं और यहीं पर आग लगी है। आग लगने के कारण अब तक अज्ञात है, जिसकी जांच चल रही है। भोपाल का बाग सेवनिया इलाका है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल टेंट हाउस का गोदाम था और करीब 10 साल से ये अवैध तरीके से टेंट हाउस का गोदाम यहाँ चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ जो बता रहे हैं, और इसी टेंट हाउस के गोदाम में भारी संख्या में जो कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे, अवैध तरीके से इनकी स्टोरेज यहाँ पर की जाती थी। और इतना ही नहीं, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में गैस ट्रांसफर भी की जाती थी। कब से ये गोदाम चल रहा है? ये गोदाम पिछले 8-9 साल से चल रहा है अवैध रूप से। हाँ। यहाँ पे रिफिलिंग की जाती है और यहाँ पे इनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है जी। कई विगत वर्षों से यहाँ पे रिफिलिंग की जा रही है। यहाँ के आने जाने वाले जो जितने भी रहवासी रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। और आज ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि जिससे पूरा गांव मरते मरते बचा। तो देख सकते हैं आप, चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि गोडाउन बहुत खतरे का सबब जरूर था। करीब 8 से 10 साल से यहाँ ये गोडाउन बना हुआ और सैकड़ों की संख्या में बताया जाता है कि सिलेंडर इसमें स्टोर रहते थे और इन्हीं में गैस रिफिलिंग भी होती थी।
हालांकि अभी भी आग बुझी नहीं है, आग लगातार लगी हुई है, कोशिशें जारी हैं। दमकल की करीब 18 से 20 गाड़ियां यहां पर आग बुझाने की मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। छतरपुर में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को लाठी डंडों से पीटा गया है। कार सवार ने मारपीट का पूरा वीडियो बना लिया। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप देखिए वहां पर किस तरीके से एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मौजूद वहां कार सवार ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, लेकिन किस बात को लेकर ये लोग पीटते नजर आ रहे हैं एक युवक को, वो नहीं पता चल सका है। छतरपुर में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। युवक बचा रहा है अपने आप को, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर 3-4 लोग उस पर हावी होते नजर आ रहे हैं। सरेराह मारपीट, और ये कौन है जो लोग पीट रहे हैं उसे? क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है या फिर कोई विवाद है, आपसी विवाद, जिसके चलते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई? इन तमाम पहलुओं पर अब जांच होगी, लेकिन अपने आप में सवाल कि बीच सड़क पर इस तरह मारपीट करना कितना सही। रायपुर ढेबर सिटी में बड़ा हादसा हो गया है। कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवार गिर गई है। हादसे में 4 मजदूर घायल हुए हैं। पानी की टंकी का निर्माण चल रहा था। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला है। 4 मजदूर जो घायल हुए हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवार गिरी है। दीवार पुरानी थी या कंस्ट्रक्शन के दौरान ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से दीवार गिरी, अभी ये जांच के बाद ही पता लग पाएगी, लेकिन 4 मजदूर इसमें घायल हुए हैं। और अब बात कोरबा की करेंगे, जहां कोरबा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत युवक ने ड्रामा किया है। मानिकपुर पुलिस चौकी के सामने ड्रामा किया युवक ने। राहगीरों को परेशान भी करता वो नजर आया। मानिकपुर पुलिस ने उसे फिलहाल जेल भेज दिया है। बीच सड़क पर आप देखिए नशे में धुत युवक लेटा हुआ है, मानो जैसे वो इसका बेडरूम हो, और ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा था। लोग उसे समझा भी रहे थे, हटा भी रहे थे, बावजूद इसके हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ तमाम जो वाहन है वो एक लिमिटेड स्पीड में जाती हुई नजर आ रही, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अपने आप में सवाल कि इतना नशा कि सड़क पर लेटकर ड्रामा करता हुआ ये युवक नजर आया। और अब खबर इंदौर से, जहां सैलून संचालक को चाकू मार दिया गया। बाइक हटाने की बात थी, बस इतनी सी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। फरियादी सोनू अपने भाई के साथ घर जा रहा था। रास्ता रोककर आरोपी साहिल ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में सोनू का भाई भी घायल हुआ है। सायाजी होटल के पास की पूरी घटना है। और अब बात दुर्ग की भी कर लेते हैं, जहां पत्थर खदान में डूबने से युवक की मौत हो गई है। 33 वर्षीय अशोक यादव की मौत हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। दुर्ग जिले के ग्राम नंदनी खुंदनी की यह पूरी घटना है। और अब बात इंदौर की, जहां भारी मात्रा में मिलावटी आइस कैंडी बरामद हुई है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां कैंडी बनाने में आर्टिफिशियल मिठास का उपयोग हो रहा था। बच्चों के लिए हानिकारक होती है आर्टिफिशियल मिठास। खाद्य विभाग की टीम ने 105 लीटर आइस कैंडी जब्त की है। दोपहर दमदार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे खास खबरों की।